शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 के लिए यूनिट 2 से एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 20 पर देखें। फाइंड द HCF। आपको फाइंड क्या करना है? HCF फाइंड करना है। HCF, H for highest, C for common, F for factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके पास जो दी हुई वैल्यूज होंगी, जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद होगा, वो हाईएस्ट वैल्यू होगी जो हर नंबर को कैंसिल कर सकेगी, हर वैल्यू को डिवाइड कर सकेगी। अब इसमें हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको मेथड सिखा देते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स यूजिंग बोथ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड को फॉलो करना है। सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए में। एक क्वेश्चन बना देते हैं, आपको तमाम क्वेश्चन का पार्ट समझ आ जाएगा। इसी जैसे आपने बनाना फॉलो करते हुए 60, 30 एंड 75। सो सबसे पहले आपके पास कौन सा मेथड आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप ये लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होगा आपको? 1 बाय 1 हर नंबर के लिए आप उसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले आप 60 लिखें और इसका फैक्टर कर दें। अब देखेंगे 60 किस टेबल में आता है, तो 60 आपको आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 6 और ये 0 इसी तरह से उतार दिया। फिर 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2, 1 बच जाएगा, 1 0 10, 2 5 10। 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 एंड देन 5 1 5। मूव करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, 30 की तरफ। 30 के लिए चलेंगे, 3 के टेबल में से कैंसिल कर सकते हैं। 3 10 30। 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कर लें। 2 1 2, 1 बच जाएगा, 1 0 10, 2 5 10, 15 3 5 15 एंड नाउ 5 1 5। एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 75। 75 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे हम। 5 1 5, आपके पास क्या बच जाएगा? 2 2 एंड 5 25, 5 5 25। नाउ 15, 5 3 15 एंड 3 1 3। अब आपने क्या करना है? हर नंबर को यहां पर शो करना है। कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टर ऑफ 60 क्या है? ये तमाम नंबर्स पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह से लिख देंगे। अगली वैल्यू की तरफ आएंगे हम। प्राइम फैक्टर ऑफ 30
30 के लिए क्या प्लेसमेंट होगी? 2, 3 एंड 5 की, 2, 3, 5। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे? 75। और इसके लिए आपके पास वैल्यू क्या होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आपको HCF फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि तीनों में यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आए हैं, इस फैक्टर में आप कॉमन देखें ऐसी वैल्यू तीनों में मौजूद हो। अगर हम 3 की तरफ आएंगे, आप देखें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बकिया कोई और वैल्यू सब में कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज सब में कॉमन है, 3 और 5 सब में कॉमन है। तो आप क्या लिखिएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। सो आपका आंसर क्या आ गया? 15। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 30 एंड 75 इज इक्वल टू 15। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो हमने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड क्या है? डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड को मैं यहीं पर कोशिश करता हूं कि हो जाए, तो आपको सामने नजर आ जाएगा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में किस तरह से फॉलो अप लेते हैं हम? हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 60, 30 एंड 75। इन तमाम को आप एक साथ फैक्टर कर दें। 60, 30, 75। अब आप देखें कि ये तीनों किस टेबल में आ सकते हैं। तो रूल तो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक लाइट सा रूल बता देता हूं 3 का। अगर हम चेक करना चाहें 2 से तो नहीं हो सकता। अच्छा, डिवीजन मेथड की शर्त यह है कि जिस टेबल से आप कैंसिल करेंगे वो तीनों को कैंसिल करनी चाहिए। 1, 2 से काम नहीं चलेगा। अगर एक वैल्यू कैंसिल हो रही है तो जैसे अगर हम देखें 60 और 30 जो है वो 10 के टेबल में आता है, बट 75 10 के टेबल में नहीं आता, तो उससे कैंसिल नहीं कर सकते हम। अच्छा, हम इसमें 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 का रूल आपको याद होना चाहिए। 3 का रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं, अब जैसे देखें 60, यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है? 6 तो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 60 भी 3 से कैंसिल हो सकता है। यहाँ देखें 3 लिखा हुआ है और 0, अगर 3 और 0 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, वो खुद 3 के टेबल में आता है। यहाँ 7 और 5, इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 और 5 कितने होते हैं? प्लस करने से 12 भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 75 भी 3 के टेबल में आ सकता है। तो हम 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 2 6, 0 वैसे उतार दिया हमने। 3 10 30, फिर 3 से हम 7 को अगर कैंसिल करेंगे 3 2 6, 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 5 15। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 20, 10 एंड 25। ये तीनों किस टेबल में आएगी? ये तीनों 5 के टेबल में आएगी। बिल्कुल ठीक, 5 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 5 4 5 2 5 5। अब आप देखें आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची है? 3 2 5। ये तीनों अब किसी एक टेबल में नहीं आती। इसका मतलब है हमारा वर्क यहीं पर क्लोज हो जाएगा, जहां पर आपके पास कंडीशन कैंसिलिंग की खत्म हो जाए। तीनों को एक साथ कैंसिल करना है। जब आप देखें कि आप कैंसिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपकी वर्किंग यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। एंड देन आप फिर HCF फाइंड कर सकेंगे। HCF ऑफ वैल्यू लिखेंगे 60, 30 एंड 75 इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आई है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। आप देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर क्या है? HCF इज इक्वल टू 15। HCF ऑफ 60, 30 एंड 75 बाय डिवीजन मेथड इज इक्वल टू 15। ये दोनों मेथड्स हैं HCF फाइंड करने के, और यूनिट 2 के अंदर इसी एक्सरसाइज को फॉलो करना है। इसके बाद हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 में मिलेंगे। यहीं तक आज क्लास क्लोज होती है।